रूस ने कभी नहीं सोचा होगा कि 3.5 करोड़ की आबादी वाले देश यूक्रेन को हराना उसके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। लगभग 3 साल इस युद्ध को हो चुके हैं, लेकिन रूस अभी भी यूक्रेन को हरा नहीं सका। इसके उलट यूक्रेन पुतिन और उनके देश को आए दिन नए नए जख्म दे रहा है। ताजा मामला कजान शहर का है, जहां यूक्रेन ने 9/11 की तरह रिहायशी इमारतों पर किलर ड्रोन से कम 8 अटैक किए, जिसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की हालत खराब कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके किए गए। हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा, जिसमें ड्रोन को एक आवासीय इमारत से टकराते हुए देखा जा सकता है। रूसी एविएशन सेक्टर की निगरानी करने वाली संस्था रोसावियात्सिया ने कहा कि हमले के बाद कजान एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और इजेक्स एयरपोर्ट पर भी सेवाएं निलंबित कर दी गईं। कजान में ये ड्रोन अटैक रूस द्वारा 20 दिसंबर रात कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर किए गए हमलों के बाद हुए। रूस ने कथित तौर पर यूक्रेनी शहर पर 60 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और कीव में आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। रूसी हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे। लेकिन जो यूक्रेन ने किया वो रूस को इतनी आसानी से नहीं बचेगा। कुछ दिन पहले भी रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन पैलेस से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर एक हाई प्रोफाइल शख्स की हत्या ने पुतिन प्रशासन को हैरान कर दिया था। ये शख्स था रूस के न्यूक्लियर फोर्स का चीफ इगोर किरिलोव। इस हत्या के संबंध में उज्बेकिस्तान के एक युवक को डिटेन किया गया, जिसने कबूल किया कि उसने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के इशारे पर इगोर के घर के बाहर स्कूटर में बॉम्ब प्लांट करके उनकी हत्या को अंजाम दिया था। उसने पूछताछ में बताया कि वो यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस के असाइनमेंट को पूरा करने मॉस्को आया था। उसने यहाँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा और उसमें बम प्लांट करके किरिलोव के अपार्टमेंट के बाहर पार्क कर दिया। इगोर किरिलोव अपने अपार्टमेंट से जैसे ही बाहर निकले, तभी घर के बाहर पार्क स्कूटर से ब्लास्ट हुआ। इस घटना में इगोर किरिलोव के साथ साथ उनके असिस्टेंट की भी मौत हो गई थी। वहीं उससे पहले नवंबर में रूसी ब्लैक सी फ्लीट मिसाइल जहाजों के चीफ ऑफ स्टाफ की हत्या हुई थी। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में एक कार बम विस्फोट में उनकी जान गई थी। वहीं गत दिनों रूस के मास डिजाइन ब्यूरो के डेप्यूटी चीफ डिजाइनर मिखाइल शेडिस्की की मॉस्को में एक पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन कुछ समय पहले तक यूक्रेन के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कराना चाहते थे, अब खुद आगे बढ़कर कह रहे हैं कि वो युद्ध समाप्त करने को लेकर बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 19 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि वो अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में यूक्रेन युद्ध पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं होगी, लेकिन किसी भी तरह के समझौते में वैध यूक्रेनी अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि पुतिन ने उन दावों को खारिज कर दिया कि रूस कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से देश मजबूत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अब यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है, ऐसे में देखना ये होगा कि पुतिन आगे क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।